हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेवित शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। माइक्रो टीचिंग मैंने पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो माइक्रो टीचिंग इज़ वेरी कंस्ट्रक्टिव मैथड यूज्ड इन एनहेंसिंग द टीचिंग स्किल्स ऑफ अ टीचर एंड टू सम एक्सटेंड द pupils एज वेल। माइक्रो टीचिंग एक कंस्ट्रक्टिव मेथड होता है जो कि टीचिंग स्किल्स को टीचर की एनहेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है और एक एक लेवल तक पीपल्स की भी। ठीक है। द एजेंडा ऑफ माइक्रो टीचिंग कैन बी बेटर अंडरस्टूड फ्रॉम बिलो मैंशन पॉइंट्स, और हम इस एजेंडा को माइक्रो टीचिंग के एजेंडा को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कुछ पॉइंट्स के थ्रू। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है इसके अंदर, इट कंसंट्रेट्स ऑन स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर्स एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिसिंग टीचिंग अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। ये किसके ऊपर कंसंट्रेट करता है, किसके ऊपर फोकस करता है, कुछ टीचिंग बिहेवियर्स के ऊपर। ठीक है, जो कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं टीचर को प्रैक्टिस करने की कंट्रोल्ड सिचुएशन के अंदर। ठीक है, मतलब कि इसका मेन फोकस ऐसे कुछ स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर्स के ऊपर होता है, कंसंट्रेट उनके ऊपर होता है जो कि टीचर को प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ऐसी कंडीशन में जो कि कंट्रोलेबल कंडीशन हो। Through micro teaching, the behavior of the teacher as well as the pupils is modified and the teaching learning process become more effective through skill training। जो माइक्रो टीचिंग है, ठीक है, इसके अंदर टीचर का बिहेवियर और पीपल का बिहेवियर मॉडिफाइड होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव बन जाती है स्किल और ट्रेनिंग की वजह से। फिर है टू मेक द टीचर रेडी टू टेक अप रियल टाइम क्लासेस विद कॉन्फिडेंस, और ये इसलिए भी माइक्रो टीचिंग किया जाता है ताकि टीचर प्रॉपरली टाइमली क्लासेस ले सके कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब बच्चों को पढ़ा सके कॉन्फिडेंस के साथ। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द नॉलेज स्किल एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ द टीचर। माइक्रो टीचिंग एक तरह से ऐसी टीचिंग होती है जो कि टीचर की नॉलेज को एनहेंस करती है, उसकी स्किल्स को, उसकी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करती है। Through this, teachers get immediate feedback on their performance which can be worked upon further improvements। और इसके थ्रू टीचर्स को इंस्टेंट फीडबैक मिलता है जिसकी वजह से वो अपने फर्दर मतलब फ्यूचर में जो कुछ भी उनको पढ़ाना है उसके लिए इम्प्रूवमेंट्स कर सकती हैं। अगर उनको फीडबैक नहीं मिलेगा, अगर लेट सपोज करें, तो वो फ्यूचर में भी वही सेम स्ट्रैटेजीज़ और मेथड्स का यूज़ करके पढ़ाती रहेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फीडबैक मिलता है, इंस्टेंट फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक, जो कि उनको हेल्प करता है कि उन्हें पता चले कि उन्हें फ्यूचर के लिए क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। As this is a sort of test for the teachers, it will not put students at risk if the teacher fails to perform well। तो ये एक तरह का टेस्ट होता है जो टीचर्स का होता है ताकि बच्चों को रिस्क में ना डाल दिया जाए अगर टीचर ढंग से पढ़ाने वाला ना हो तो। ठीक है, तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब हैं स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या है, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। एज वी हैव नाउ अंडरस्टूड दैट माइक्रो टीचिंग इज यूज्ड इन डेवलपिंग अ लॉट ऑफ स्किल टेस्ट इन टीचर्स, वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी विद स्किल इन पर्टिकुलर गेट डेवलप्ड थ्रू इट बाय बिलो मैंशन पॉइंट्स। तो मतलब माइक्रो टीचिंग की स्किल्स क्या बोलती हैं कि अभी तक हमने देख लिया कि ये एक तरह का टेस्ट होता है टीचर्स के लिए, ठीक है, जो कि उनकी स्किल को डेवलप करता है। ठीक है, और किस तरह से करता है अब हम वो कुछ मेंशन्ड पॉइंट के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे, बट लेकिन ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स, अगर आपको वो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।